स्टूडेंट्स, आज हम सकारात्मक मनोविज्ञान के चैप्टर सुख की चर्चा कर रहे हैं। सुख में हमने पहले सुख क्या चीज़ है, सुख के सुखवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। सुख के दृष्टिकोण में सुख के दो प्रकार हमने पढ़े, हिंडोनिक सुख और परमानंद सुख। उसके बाद में हमने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक क्या प्रभाव है, नकारात्मक विचारों के क्या कारण हैं, इन सब पे प्रकाश डाला। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं सुख के सैद्धांतिक विचारधारा, थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट सुख का। सुख के सिद्धांतों को कई प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है आवश्यकता या लक्ष्य संतुष्टि सिद्धांत। सुख के बारे में इस विचार को मनोचिकित्सा की अगुवाई कर रहे मनोवैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। मनोविश्लेषकों एवं मानवतावादी सिद्धांतकारों ने, जिनमें सिगमंड फ्रायड और अब्राहम मास्लो हैं, ये सुझाव दिया कि तनाव की कमी एवं आवश्यकता की संतुष्टि सुख को बढ़ाती है। सारांश के तौर पे हम कह सकते हैं, यह माना गया कि हम सुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। दूसरा जो सिद्धांत था वो था प्रक्रिया या क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वालों का कहना है कि किसी विशेष क्रिया में लगे रहने से सुख उत्पन्न होता है। यानी हम जब कार्य करते हैं, कोई न कोई वर्क करते रहते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमारा ध्यान उस कार्य में लगा रहता है। सुख के प्रक्रिया या क्रिया सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के सिद्धांतवादी माइक ने समझा और परखा और बताया कि जो लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसी क्रियाओं को करने में व्यस्त रहते हैं जो उनके समक्ष चुनौती के रूप में होती है या उनकी प्रतिभाओं से मेल खाती है, वे अधिक सुखी होते हैं। इनके अध्ययनों से निष्कर्ष निकला कि किसी क्रिया में लगे रहने से सुख उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार का लक्ष्य का पीछा करने की प्रक्रिया ऊर्जा एवं सुख को उत्पन्न करती है। थर्ड जो सिद्धांत है वो है आनुवांशिकी या व्यक्तित्व विन्यास सिद्धांत। सुख के इस सिद्धांत को मानने वाले डायनेर एवं लार्सन 1984, वाटसन 2000 सुख को स्थिर रूप में देखते हैं, जबकि संतुष्टि एवं प्रक्रिया के रूप में सुख को मानने वालों का कहना है कि सुख जीवन की परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, यानी परिवर्तनशीलता उसमें दिखाई रहती है। अध्ययन बताते हैं सुख और व्यक्तित्व के बीच संबंध है। सुख तटस्थ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। व्यक्तियों की पॉजिटिव एवं नेगेटिव बाह्य अनुभवों के प्रति अनुकूलता में भिन्नता हो सकती है। सुख एवं व्यक्तित्व प्रकार के संबंधों पर भी कई अध्ययन हुए हैं। लूकस एवं फुजिटा 2000 ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि बहिर्मुखिता, एक्सट्रोवर्जन एवं मनस्ताप एवं व्यक्तित्व के 5 प्रकार, जिनमें खुलापन, नैतिक चेतनता, बहिर्मुखता, सहमति, मनस्ताप का सुख से बहुत गहरा संबंध है। जॉन ने 2006 में अपने अध्ययन में समान परिणाम प्राप्त किए। बहुत सी संस्कृतियों में भी व्यक्तित्व व जीवन संतुष्टि के बीच संबंध पाए गए,
पावर्ट एवं डायनेर 2008 में अध्ययन में पाया और बताया कि सुख पर व्यक्तित्व का प्रभाव व्यक्ति की संस्कृति द्वारा संचालित होता है। इन सभी सिद्धांतों के अलावा आत्मनिर्धारक सिद्धांत सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का कहना है कि सुख 3 मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम है। ये 3 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं: स्वायत्तता, क्षमता एवं संबद्धता। स्वायत्तता की आवश्यकताओं की पूर्ति तब होती है जब व्यक्ति क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चुनता है, ये उस पर थोपी नहीं जाती तथा व्यक्ति के आत्म प्रत्ययों से उनकी संगतता होती है। क्षमता की आवश्यकता तब संतुष्ट होती है जब व्यक्ति के प्रयासों से उसे इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं, जिससे व्यक्ति में अपनी योग्यता के प्रति अधिक आत्मविश्वास जगता है। संबद्धता की आवश्यकता तब पूरी होती है जब व्यक्ति के दूसरों के साथ निकट व सकारात्मक संबंध बनते हैं। रियान और उनके साथियों ने अपने अध्ययनों में आवश्यकता पूर्ति एवं सुख के बीच संबंधों की पुष्टि की है। उसके बाद आता है कि सुख के निर्धारक या सोर्स, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे सुख को प्रभावित करते हैं, या कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। फर्स्ट पॉइंट है धन। डायनेर एवं डायनेर ने 1995 में जब 31 राष्ट्रों के कॉलेज छात्रों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुष्टि का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि समृद्ध राष्ट्रों की तुलना में गरीब राष्ट्र के छात्रों ने वित्तीय स्थिति को संतुष्टि के साथ सबसे अधिक सहसंबंधित पाया। गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों के लोग अधिक सुखी थे। आय और सुख के बीच किए गए ये अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि एक बार जब घर की आय गरीबी रेखा से ऊंची उठ जाती है, तब आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी आवश्यक रूप से सुख को बढ़ाने के साथ साथ सहसंबंधित नहीं होती। डायनेर ने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया कि जब सुख के आंकड़ों को आर्थिक आधार पर बहुत गरीब और बहुत समृद्धिशाली समूहों में बांटा गया, तो ये स्पष्ट हुआ कि गरीब लोगों में आय और सुख के बीच मजबूत सहसंबंध पाए गए, जबकि धनवानों में सुख और आय के बीच निरर्थक संबंध देखने को मिले। हावेल ने 2008 में अपने अध्ययन में के आधार पर बताया कि जब सुख को आर्थिक स्टेटस के रूप में परिभाषित किया जाता है, तब सुख एवं मनी के बीच, धन के बीच सबसे मजबूत संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद आता है वैवाहिक स्थिति। ली सेहन 1991 ने बताया कि वैवाहिक पुरुष और स्त्रियों ने अविवाहितों की अपेक्षा अधिक सुख का अनुभव किया है। परित्यक्त एवं अलगाव में रह रहे व्यक्तियों की अपेक्षा वैवाहिक जीवन जी रहे व्यक्ति अधिक सुख को प्रदर्शित करते हैं। इस अध्ययन में सभी उम्र, इनकम, शैक्षिक स्तर, जाति और नैतिक समूह के लोगों को शामिल किया गया। होजार्ट व स्टर्नबर्ग ने 1997 में बताया कि वैवाहिक गुणवत्ता व्यक्तिगत सुख के साथ साथ पॉजिटिव रूप से सहसंबंधित है, यानी जिन वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों के आपसी वैवाहिक संबंध मधुर थे, वे ही सुखी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। डायनेर एवं सेलिगमैन 2002 में अध्ययन के आधार पर बताया कि सबसे सुखी कॉलेज छात्रों के अध्ययन में पाया कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखने वाले छात्र सुखी के रूप में
विकसित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे सामाजिक संबंध। जिनके लगातार अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं वे उनकी तुलना में अधिक सुखी होते हैं, जिनके संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है अच्छे सामाजिक कामकाज। अच्छे सामाजिक कामकाज करने वाले लोग अधिक सुखी होते हैं। परमानंद सुख का कंसेप्ट इस बात पर विश्वास करता है कि सुख एवं आनंद समानार्थक नहीं है। ये मानता है कि सुख एवं अर्थ परमानंद में शामिल है, इसलिए सुख और आनंद सुख और अर्थ ये वेल बीइंग बनता है दोनों से। सुख के इस दृष्टिकोणों को समझने के लिए गुणों और प्रतिदिन के व्यवहार के प्रभाव को समझना भी जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण को मानने वालों को प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है और उन्हें अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार रहना होगा। इसमें चीजें सुखदायी है, से परे जीवन जीना होगा। आधुनिक मनोविज्ञान में सुख के इस भौतिकवाद से परे दृष्टिकोण को केंद्र में रखने का प्रयास किया है, जिसमें आनंद, संतोष और जीवन के अर्थ को अधिक महत्व दिया गया है। सेलिंगमैन कहते हैं कि एक आनंदित एवं अर्थपूर्ण जीवन निर्माण उस सुख पर बनाया जा सकता है जो हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियों के उपयोग का